Hello everyone and guys, welcome to the session. So now guys, many of you are starting preparing for the IRIDA examination and many of you will be those students who already have given the RB examination, NABARD examination, आपने सेबी दिया होगा, इसका दिया होगा और अब आप प्लान कर रहे होगे किस तरह से हम लोग IRIDA एग्जाम को भी अप्रोच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या एक आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इफ यू आर गोइंग फॉर द IRIDA एग्जामिनेशन। बट बिफोर आई टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो to understand the exam better, PYQs plays a very important role. So, to look at the questions, that what are the type of questions being asked in the written examination, I would first request to all of you, अगर आपके पास previous question papers हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो you can download this previous question papers. The link for that is given in the description below. और उसी PYQs के बेस पे मैं आपके लिए आज की स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ. Let's begin here. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में है कि IRDAI का पेपर किस तरह का होता है. Is it like a banking examination? Is it like a paper of up to the level of RBI? Or is it in somewhere between the banking examination and the RBI examination? So guys, the answer to that is, if you have seen the paper of SEBI, IFSCA, somehow the paper of IRDAI is also on the similar line. यानी कि उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं. Obviously the finance current affair plays a prominent role here. एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे स्कीम्स के क्वेश्चंस आते हैं बट बहुत इन डेप्थ नहीं आते जैसे कि आरबीआई में आते हैं. तो वो एक चीज पहली लर्निंग है इस एग्जाम के लिए. बट नाउ लेट्स स्टार्ट फर्दर ऑन. उसी से मेरा पहला पॉइंट निकलता है कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द IRDAI एग्जामिनेशन. हियर इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स व्हिच आई हैव काइंड ऑफ PYQs देख के हमने एनालाइज किए हैं. वो कौन से टॉपिक्स हैं. नॉर्मल जीए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इफ यू सी द पेपर्स ऑफ सेबी, इफ्सका, नॉर्मल जीए प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. जनरली बैंकिंग जिसको हम बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहाँ पे भी. और यहाँ पे क्या है देखिए इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे हमारे पास अब 40 क्वेश्चंस हैं एंड दीज 40 क्वेश्चंस आर हेल्पिंग अस बिकॉज दे वेयर देयर मार्क्स विल काउंट. इसका में क्या होता है कि आपको ओवरऑल मेरिट कट ऑफ निकालना है, सेबी में ओवरऑल मेरिट निकालना है. यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको 40 मार्क्स में से अच्छा स्कोर करना है. तो इसलिए आपकी इन टॉपिक्स पे कमांड होनी बहुत अच्छी जरूरी है. यानी कि फर्स्ट न्यूज हो गया गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एग्रीमेंट्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जनरली अगर आप आरबीआई की तैयारी करो तो आरबीआई ने पढ़ा होगा अपनी आरबीआई में कुछ चीजें ग्लोबलाइजेशन लेवल, जैसे बिम्स्टेक के बारे में आप पढ़ते हो. देखिए ना से क्वेश्चन है बट सिंपली दे विल बी आस्किंग यू बिम्स्टेक में रिसेंट कंट्री कौन अपॉइंट हुआ है, बिम्स्टेक के कौन से मेंबर हैं, अगर पूछेंगे. G20 पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये पिछले एग्जाम में. तो काइंड ऑफ दोस टॉपिक्स जैसे कि बेसिक्स आपको टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. तो एग्रीमेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. Then if I talk about here summits and conferences, science and technology से क्वेश्चन पूछा गया इस एग्जाम में. प्रोमिनेंट जीए टॉपिक्स, डिफेंस एक्सरसाइज, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, फिर मैं बोलूं अवार्ड्स हो गए, डेज इन न्यूज, बुक्स एंड ऑथर्स, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, अपॉइंटमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे गए. तो ये नॉर्मल जीए. इसके अलावा आपको क्या चीजें एडिशनल पढ़नी है जो कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, वो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट द फाइनेंशियल करंट अफेयर्स. नाउ फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स, व्हाट आई मीन बाय दैट इज यहाँ पे वो करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं जो कहीं ना कहीं important thing. It talks about first of all the insurance sector. For example, IRDAI is being seen in news this year, lot of things. So you should be aware about IRDAI as an organization. What are the initiatives taken by IRDAI? Then other prominent financial institutions you should have an idea. जैसे सेबी ने कोई चेंजेस निकाली हैं, आरबीआई ने कोई चेंजेस निकाली हैं. तो ये बेसिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है. यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दिस. इनके रिगार्डिंग आपको करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ने हैं. फिर आ जाते हैं जी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स. नाउ गवर्नमेंट स्कीम्स हियर आर वेरी इंटरेस्टिंग. इफ यू टॉक अबाउट फेज वन में गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं है जो हमने प्रीवियस पेपर्स में देखे हैं. तो यहाँ पे आपका बेसिक नॉलेज जो होता है वो ज्यादा इंप्लीमेंट होता है. कौन सी मिनिस्ट्री है, क्या लॉन्च ईयर है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है. फिर रिपोर्ट से क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फेज वन और में बात करूं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि इंडिया का रैंक क्या था इस रिपोर्ट में, रिपोर्ट किसने निकाली है, या फिर इस रिपोर्ट में टॉप 2 में कौन था या टॉप 3 में कौन था. बेसिक्स ऑफ द रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है. बट ऑन दैट नोट इफ आई टॉक अबाउट फेज टू में दिस सेगमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स बिकॉज द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स हियर. तो इसीलिए I would say this section of government schemes again plays a prominent role for the students guys. If you are talking about schemes regarding social security sectors like health की कोई स्कीम पढ़ रहे हो, एजुकेशन की स्कीम पढ़ रहे हो, फाइनेंस की स्कीम पढ़ रहे हो, तो you should have a broader understanding of that scheme.
Again, I would say you should not be a cramification. There should not be a cramification of fields. There should be a proper understanding of the government schemes, which we generally say is required for the RBI एग्जामिनेशन, द नाबार्ड एग्जामिनेशन. वो चीज कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे भी अपने पास रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट स्कीम्स के केस में. कैसे अभी डिस्कस करते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको तो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जैसे आपने किस स्टेट ने रिसेंटली प्रोहिबिट किया है गैम्बलिंग को, फिर बोला प्राइमरी गोल ऑफ ईएसएस जूस मिशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया, अवार्ड से क्वेश्चन पूछेंगे. तो यू कैन सी हियर समहाउ इफ यू लुक एट द प्रीवियस पेपर हियर, क्वेश्चंस काफी थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं. ठीक है, स्कीम पे क्वेश्चन पूछा गया फेज 1 में 2023 में. पीएम प्रणाम में व्हाट डज दैट पीएम प्रणाम स्टैंड्स फॉर. अगेन अ काइंड ऑफ आई विल नॉट से इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन हियर. जब भी आपको स्कीम पढ़ते हो, स्कीम की एब्रीविएशंस आर इंपॉर्टेंट, द मिनिस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ द क्वेश्चन ऑफ स्कीम्स आर देयर. जैसे मैंने आपको बोला था इंडिया का रैंक प्रोमिनेंट है, पूछा जाता है, तो ये यहाँ पे पूछा है कि इंडिया का रैंक क्या है. तो यहाँ से आपको इसलिए बोल रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर देखो, तब आपको आइडिया लग जाए किस लेवल ऑफ डेप्थ पे आपको पढ़ना है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विद रिगार्ड्स टू टॉपिक्स हियर. अब आते हैं अगले प्रोमिनेंट क्वेश्चन के ऊपर कि जो मैंने आपको बोला फेज 2 क्वेश्चन. अब आप फेज 2 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखिए. विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू दिस स्कीम. सो हियर इट्स नॉट यू शुड बी थॉरो अबाउट द कोर कंसेप्ट, कोर डाटा. आपको डाटा जितना याद है बुक आउट कर लो, बट आपको मेन एड्रेस करना है स्कीम को कि स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था. अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ रोल हियर. अब आप बोलोगे सर ये तो एग्रीकल्चर की स्कीम है, बट क्योंकि ये इंश्योरेंस रिगार्डिंग है तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की स्कीम से पूछी जा रही है. आयुष्मान भारत स्कीम, अगेन हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम, तो कहीं ना कहीं वो स्कीम जो कहीं ना कहीं आपके सोशल सेक्टर्स को बेनिफिट करते हुए इंपॉर्टेंट है. आयुष्मान भारत हेल्थ की है, फसल बीमा योजना हेल्थ की है. अब अगर मैं आपको बोलूं अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की बात करता है. सो देयर अगेन अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. अब पूछा गया है डिटेल द की फीचर्स ऑफ अटल पेंशन योजना एंड द रोल ऑफ पेंशन प्लेस इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ. So you're getting my point here. When you're talking about the descriptive part of this government scheme section, guys, you do not have to go really in depth. आपको ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मारना है यार, आपको समझना है. तो इस एग्जाम में यही एक चीज थोड़ा सा हटके है जो सेबी और इसका के अलावा है कि जनरली जो स्कीम्स यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में पूछी जा रही है, तो कहीं ना कहीं स्कीम्स पे थोड़ा सा कमांड होना रिक्वायर्ड है फॉर दिस एग्जामिनेशन. आगे प्रोसीड फर्दर करता हूं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैसे टाइमलाइन क्या होनी चाहिए. टाइमलाइन जनरली मैं बात करूं यहाँ पे डिजायरेबली वही टाइमलाइन है with regards to your phase 1 5 months and last 3 months again plays a very prominent role here. If you look at the questions from the examinations here, और मैं सोर्सेज की बात भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कौन से सोर्स प्रोमिनेंट है. जिसके ये गैम्बलिंग वाला क्वेश्चन था, इट वाज सीन इन न्यूज ऑन 13th of April. हमारा एग्जाम हुआ था अराउंड जून के आसपास. फिर ये क्वेश्चन आया था जूस वाला, ये भी 13th of April का क्वेश्चन है. ठीक है, बिकॉज व्हेन आई वाज लुकिंग एट दिस क्वेश्चन मुझे लग रहा था क्या एक दिन तो नहीं पेपर डाला, नहीं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम डेज पे स्ट्राइक थे. जैसे फॉर एग्जांपल दे वाले थिंग्स. अब पेपर आपका जून में, अप्रैल मई जून लास्ट 3 मंथ्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. तो ये चीज देखिए. फिर मैं बात करूं पीएम प्रणाम स्कीम. पीएम प्रणाम स्कीम उस साल 2023 के बजट में अनाउंस हुई थी. ठीक है, सो यू कैन सी हियर इन द बजट हाइलाइट्स द पीएम प्रणाम स्कीम वाज हाइलाइटेड एंड दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन हियर फ्रॉम द बजट हाइलाइट्स ओनली. देन इफ आई टॉक अबाउट रिपोर्ट्स की मैं बात करूं तो रिपोर्ट्स में पूछा गया इंडिया का रैंक क्या था ऑन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हियर. तो यहां पे आप देखोगे 26th of April अगेन इंडिया के अप्रैल मई जून अगेन प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल हियर. ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे बड़ी लर्निंग हमारे लिए क्या है कि अगर आप देख रहे हैं जो भी आप जेनरिक सोर्सेज को हम बोलते हैं यू शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, जो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं वो कौन सा होता है. सबसे पहले फॉर गवर्नमेंट सोर्स इट्स पीआईबी दैट प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल. देन इफ आई टॉक अबाउट हियर विद रिगार्ड्स टू रिपोर्ट्स लाइव मिंट पीआईबी, ये प्रोमिनेंट सोर्सेज हैं तो आप इनको फॉलो कर सकते हो. देन फॉर जीए पॉइंट ऑफ टॉप जनरल केस में मैं आपको बोलता हूं हिंदू एक प्रोमिनेंट सोर्स है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो. उसको यू कैन कॉम्प्लीमेंट इधर विद द लाइव मिट, और कुछ बच्चे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो. बट वन थिंग यहां पे भी है गाइस, जीए इज सच अ वास्ट टॉपिक, देयर इज नो एंड टू द थिंग हियर. तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं जब भी आप कुछ भी पढ़ते हो तो ऑलवेज अप्रोच 1.5 स्ट्रेटेजी. व्हाट इज 1.5 स्ट्रेटेजी? इज 1.5 मींस देयर शुड बी वन थिंग दैट इज योर प्राइमरी सोर्स. तो इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो, टेक इट एज योर प्राइमरी सोर्स हियर.
read the news from here, but complement it with the any compilation of your desirable choice. कोई भी कंपाइलेशन हो उसको आप यहाँ पे पढ़िए, क्योंकि वो आपको ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट देगी। तो क्योंकि जो चीज नहीं पढ़ पाए या कहीं, क्योंकि आप सारे सोर्सेस तो नहीं पढ़ पाओगे, अगर नहीं पढ़ पा रहे तो मैगजीन आपका वहां पे आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। दैट इज द थिंग यू कुड फॉलो हियर। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा, सर क्या इरिडाई के लिए हमें कुछ फाइनेंस की टर्म्स भी पढ़नी है, हमें फाइनेंस स्टैटिक भी बहुत डेप्थ में पढ़ना है। देखिए इरिडाई के लिए आपको एक चीज रुकनी है, जो बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इंडिया में कितनी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे DSI, इसमें पता होना चाहिए बेसिक चीजें जो है, domestically systematic important insurance companies. So there will be around some questions which will be on basic insurance sector, ठीक है। तो बेसिक्स आपको पता ही होंगे कि यार इंडिया में कौन सी कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी बनी थी, या पहली GIC कौन सी बनी हुई है। तो बेसिक्स ऑफ दैट थिंग you should have an idea with you. Okay, so this is about the strategy with regards to IRDAI examination. I hope many of you have now, तो चीज आपके माइंड में चलोगे सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो चीज काफी क्लियर हो गया होगा। अब इसको सम अप करूं तो यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीजें और बताना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स जनरली RBI एग्जाम से प्रिपेयर कर रहे हैं IRDAI को, तो उनके मन में डाउट होगा क्या मुझे यहाँ पे RBI नोटिफिकेशंस पढ़नी है। ठीक है, RBI नोटिफिकेशंस वो इतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है अगर मैं बात करूं IRDAI, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन RBI नोटिफिकेशन से अभी तक हमने नहीं देखे हैं। देन विद रिगार्ड्स टू गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर फेज टू, सर उसके लिए मैं क्या पढ़ूं, सर कौन सी स्कीम्स पढ़ूं। तो मैं आपको बोलूंगा जनरली वही जो स्कीम्स न्यूज में चल रही हैं, ठीक है, और जो कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स हैं, जैसे कि मैं बोलूं आयुष्मान भारत स्कीम होगी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो गया, कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करता है, या फिर जो सोशल सेक्टर कंपोनेंट्स की बात करता है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, आपका पेंशन सेक्टर हो गया, देन इफ यू टॉक अबाउट फार्मिंग इज अगेन अ काइंड ऑफ अ सोशल कम्युनिटी, वुमेन रिलेटेड स्कीम्स होगी। तो यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ दोस स्कीम्स अगेन विद यू, उनको थोड़ा सा यू शुड हैव एन आइडिया because the questions can be asked on those things also. So I hope this video really helps you guys in terms of starting your preparation with regards to IRDAI grade examination in terms of करंट अफेयर्स। तो मैंने जितने डाउट्स मन में जनरली आते हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे रिजॉल्व कर दिए आप सबके, ठीक है। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट आता है, यू वांट समथिंग दैट इज लेफ्ट फ्रॉम माय एंड, जो आपको चाहते हो कि सर मैं मुझे एक चीज और पूछनी थी, तो डू नॉट हेजिटेट, just drop me an email at my email ID or at our email ID, that is hello@edutap.co.in। तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, टू गेट अ बेटर क्लैरिटी ऑन दैट। एंड इफ यू वांट टू गेट अ स्ट्रेटेजिक कॉल विद अस, देन आल्सो यू कैन जॉइन अस बाय जस्ट dropping us a call, that is at 8146207241। So I hope guys this video seems fruitful for your preparation of IRDAI grade examination। तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, फटाफट में स्टार्ट कर लीजिए IRDAI एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। PYQs अगेन बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे कुछ कोर्सेज भी हैं IRDAI के ऊपर, अगर आपको उसके ऊपर बारे में यू वांट टू नो मोर अबाउट दोस कोर्सेज आल्सो, देन आल्सो जस्ट either drop us a mail, ठीक है, or you could have a call with the support team on that thing। So on that note guys, I wish you all the best for the examination, keep working hard and keep preparing hard। Bye।